हाँ, बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस की। आज हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, इनकी याद में। इनका जन्म वाडियाल प्रांत में हुआ था, वाडियाल प्रांत, और ये पड़ता है गुजरात में। इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। बारडोली सत्याग्रह जो हो रहा था 1928 में, वहां की महिलाओं द्वारा, जैसे इनकी बेटी थी मधुबाई पटेल, मीठूबेन थी, कस्तूरबा गांधी भी थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? बाडियाल में हुआ था। बाडियाल कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। ये भारत के पहले क्या थे दोस्तों? ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इसके साथ साथ ये दूरसंचार मंत्री भी रहे। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये क्या रहे? ये गृह मंत्री भी रहे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, दूरसंचार मंत्री और गृह मंत्री भी रहे। अगर इनके हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो जो खेड़ा सत्याग्रह है, कौन है? खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, वहां से इनका राजनीतिक जीवन स्टार्ट होता है और ये राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं। अब प्रवेश करने के बाद दोस्तों ये कई आंदोलनों में भाग लेते हैं और वहां से ये सफल होते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं, लौह पुरुष। खेड़ा सत्याग्रह से इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और आगे बढ़ते चले गए। और जब 1931 आता है, 1931 यहां पे होता है, कराची में होता है कांग्रेस का अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका अधिवेशन होता है 1931 में कराची में। और यहां पे ये एक प्रस्ताव रखते हैं, किसका? मूल अधिकार का प्रस्ताव। मूल अधिकार का प्रस्ताव रखते हैं और ये पास भी हो जाता है। ठीक है ना? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार का प्रस्ताव यहाँ पे रखते हैं, उसको पारित कराते हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके पहले अगर हम बात करें तो 1928 में एक आंदोलन होता है जिसको बोलते हैं बारडोली आंदोलन, या इसको बोलते हैं बारडोली सत्याग्रह। ठीक है ना? ये गुजरात में पड़ता है, बारडोली 1928 में। वहां पे क्या किया गया था? वहां पे कपास के, ठीक है, वहां पे कपास पर जो है, थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं, वहां पर जो है कपास पर टैक्स लगाया गया और टैक्स बढ़ा के कपास पर 22% कर दिया गया। क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र कपास के लिए फेमस है, तो कपास पे वहां पर अंग्रेजों ने क्या किया? 22% टैक्स लगा दिया। किस पर? कपास पे। अब वहां के जो किसान थे वो नाराज हो गए। और अगर परीक्षा में यह भी है कि बारडोली सत्याग्रह है क्या, तो वो किसान आंदोलन है तरह का। वहां पे कपास पे 22% जो है टैक्स लगा दिया गया और किसान नाराज हो गए। और इतना ही नहीं, बारडोली प्रांत, बारडोली क्षेत्र में एक जनजाति रहती थी जिसका नाम है काली परास। कहीं कहीं आता है काल परास और कहीं कहीं आता है काली परास। इनका नाम आगे चल के महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? रानी परास, मतलब जंगल के निवासी, जंगल के देवदूत, रानी परास महात्मा गांधी ने किया। तो काली परास जो जनजाति थी, ये एक पद्धति में उलझी हुई थी जिसको बोलते हैं बेगारी पद्धति। कौन पद्धति? बेगारी पद्धति। और इस पद्धति को हम लोग बोलते हैं इतिहास के रूप में हाली पद्धति। तो अगर पूछे कि हाली पद्धति क्या थी, तो हाली पद्धति एक तरह का बेगार कलाकार था जो काली परास जनजाति गुजरात में करती थी। महात्मा गांधी ने इसका नाम कर दिया रानी परास। ठीक है, अब यहाँ की ये जनजातियां भी नाराज थी और प्लस वहां के जो है किसान वो भी नाराज ही थे। और ये दोनों लोग संयुक्त रूप से मिल गए और मिलने के बाद गांधी जी को मैसेज किया गया कि बारडोली में जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये गए। इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे ही, इसके साथ साथ कस्तूरबा गांधी भी थी, कस्तूरबा गांधी थी, मीठूबेन थी, इसके साथ साथ मनीबेन पटेल थी। मनीबेन पटेल जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी है। तो जो बारडोली सत्याग्रह हुआ, जो किसान सत्याग्रह था, यहाँ पे अधिकतर महिलाएं थी, पुरुष भी थे, कल्याण जी, दिग्गू मेहता जी, कई लोग थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह किया गया कौन? बारडोली सत्याग्रह। और यह सत्याग्रह दोस्तों सफल रहा
और सफल रहा तो जो कपास पे जो 22% जो टैक्स लगाया गया था उसको कर दिया गया 6.09%। किसान संतुष्ट हो गए और ये जो जनजातियां थी इनकी जो हाल ही पद्धति ये भी बहाल हो गई और इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को नाम दिया गया बारडोली सत्याग्रह। बहुत बार बच्चा पूछा है कब? 1928 में। कहां पे? गुजरात में। बस नहीं, अब यहाँ की जो महिलाएं थी इन महिलाओं ने इनको ना उपाधि क्या दे दिया? उपाधि दिया किसकी? सरदार की उपाधि दे दिया। ठीक है ना। तो अगर परीक्षा पूछे कि सरदार की उपाधि दी गई किस आंदोलन में, किस सत्याग्रह में, तो उत्तर होगा बारडोली। कब? 1928। यहाँ पे केवल किसान ही नहीं थे, यहाँ पे जनजातियां भी थी। एक का नाम, उनका नाम क्या रखता था? काली पराज, और इनका नाम महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? रानी पराज कर दिया। किससे परेशान थे ये? हाल ही पद्धति से परेशान थे, उसको बेगारी पद्धति कहते हैं। और ये दोनों लोग मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इस सत्याग्रह को अंजाम देते हैं, सफल रहता है। और जो कपास पे जो 22% टैक्स बढ़ाया गया था उसको हटा के लगभग 6% कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, इसके साथ साथ नेहरू रिपोर्ट में अगर इनकी बात करें तो ये भी विरोध किए थे। तो अगर इनकी बात करें तो ये जब देश हमारा आजाद होता है तो जो 562 रियासतें थी, 562 रियासतें थी, इनको इन्होंने एक किया था। अखंड भारत का निर्माण किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो अखंड जर्मनी का जो निर्माण किया था, ठीक है ना, वो बिस्मार्क ने किया था। इसीलिए भारत का अगर बिस्मार्क परीक्षा में आ जाए कोई क्वेश्चन, क्या आ जाए? भारत का बिस्मार्क। लौह पुरुष जानी गए हम लोग, सरदार जानी गए। अगर भारत का बिस्मार्क आ जाए तो दोस्तों उत्तर क्या होगा? पटेल जी। मतलब कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इनकी 182 मीटर, इनकी 182 मीटर जो है प्रतिमा है, और वो केवड़िया गुजरात में है। कहां पे है? केवड़िया गुजरात में है। और 182 मीटर ये सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये साधु बेट द्वीप पे बना हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर। कहां पर है ये? केवड़िया में है। इनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनी है, जिसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये जो प्रतिमा बनाई गई है दोस्तों, ये बनाई गई है L&T कंपनी द्वारा, मतलब लार्सन एंड ट्रूडो कंपनी द्वारा बनाई गई है। साधु बेट द्वीप पर केवड़िया में 182 मीटर ऊंची प्रतिमा किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है। तो ये रहा इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी। 31 अक्टूबर क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो इसे हम लोग इतना देख लीजिएगा। बाकी इतिहास जब पढ़ाएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम बता देंगे। अगला हमारा जो न्यूज है वो है इन स्पेस। अगला न्यूज हमारा क्या है दोस्तों? इन स्पेस है। अगर हम इन स्पेस की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2020 में, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका पड़ता है अहमदाबाद में। अभी हुआ क्या है हाल ही में? न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि अभी इन स्पेस ने क्या किया है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की बात किया है। अब खुद के सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किया है। और इसको मंजूरी प्रदान कौन कर दिया है? इन स्पेस ने कर दिया। तो अगर हम अलीगढ़ की बात करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं, इन स्पेस की स्थापना हुई है जून 2020 में। इसका मुख्यालय है अहमदाबाद में। और न्यूज में यह है कि इसने अभी हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए मंजूरी दे दी है। अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो इसका नाम होने वाला है क्या? हरिगढ़। यहाँ पे केसर का भी उत्पादन हो जाता है। इसका पुराना नाम कोयल या कोल था। इसका पुराना नाम कोयल या कोल था। और जिस तरह जोशी मठ दरक रहा था, उसी तरह अभी हाल ही में यहाँ की भी जमीनों पर क्या पड़ गया था? दरार पड़ गया था। ठीक है ना। इसका वर्तमान नाम हरिगढ़ करने की बात चल रही है। केसर का भी उत्पादन होता है, जैसे जम्मू कश्मीर के करेवा मिट्टी में होता है।
जोशीमठ जिस तरह दरक रहा था उत्तराखंड में मठ, उसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पे जो भूमि था उसमें दरार आ गई थी। और इसका पुराना नाम क्या था? कोयल था या कौन था, ठीक है। और ये कोयल जो था दोस्तों, ये एक दैत्य था, दैत्य राक्षस था। और इसकी हत्या किसने किया था? इसकी हत्या, इसको किसने मारा था? इसको जो है बलदाऊ ने मारा था। बलदाऊ मतलब इसने बलराम ने। और इसीलिए इसका नाम पड़ा था दोस्तों हरदुआगंज। पहले था हल्दुआगंज, फिर क्या पड़ गया? हल्दुआगंज, फिर अब पड़ा हरदुआगंज। तो हरदुआगंज शहर ये अलीगढ़ में ही है, ठीक है ना। और अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो देखिए, ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा, उसका नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, ये उसका नाम है। बस मैंने तो जो इन स्पेस ने जो मंजूरी दिया है उस सैटेलाइट का नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैटेलाइट। अब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है? तो देखिए, इसकी स्थापना होती है 1920 में। हालांकि इससे पहले 1875 में, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से इसकी स्थापना हो जाती है पहले ही। लेकिन 1920 में इसकी स्थापना अलीगढ़ के नाम से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी स्थापना होती है। और 1921 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है, इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। अब पहले इसका नाम कोयल था या कोल था, बाद में सर सैयद अहमद खान इसका नाम क्या रख दिया? अलीगढ़ रख दिया। अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात करें, सर सैयद अहमद खान की बात करें तो इसका जन्म दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये हमारा न्यूज है। रही बात सर सैयद अहमद खान के बारे में, तो इनके बारे में हम इतिहास में जानेंगे, जिस तरह मैंने वल्लभ भाई पटेल को बताया। तो ये रहा हमारा दूसरा न्यूज। अब हमारा जो तीसरा न्यूज है वो है